हेलो फ्रेंड्स, कंपनी लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इनिशिएटिव से जो इनकम टैक्स केसेस की सीरीज़ हमने शुरू की है, उस सीरीज़ के अंदर आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो केस प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को लेकर के है। इस केस का नाम है श्रीमती अंजुगा सैल्वी अदागिरी वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन। ये केस 448 ITR पेज नंबर 169 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 5 जुलाई 2022 को आया। केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इस केस में एसएससी एक फीमेल एसएससी है। डिपार्टमेंट ने पाया कि एसएससी ने अपनी 4 सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न दाखिल नहीं की है और उन 4 सालों में एसएससी को इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट की इनकम है और उन 4 सालों में एसएससी ने काफ़ी सारा खर्चा अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स के लिए किया है। एसएससी को इंक्वायरी का नोटिस भेजा गया। एसएससी ने नोटिस की अवज में अपनी 4 सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न दायर करी और वो जो रिटर्न दाखिल करी उन रिटर्न्स के अंदर भी अपनी सारी इनकम का और अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स का पूरा ब्यौरा नहीं दिया। बाद में एसएससी की असेसमेंट कर दी गई और असेसमेंट करने के बाद डिपार्टमेंट ने एसएससी के एंगेज्ड प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया। एसएससी ने कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगाई। उन 4 सालों की कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन में से 2 सालों की कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन एसएससी की मान ली गई, लेकिन 2 सालों की प्रोसिक्यूशन की कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। एसएससी इसी के अगेंस्ट जो है वो मद्रास हाईकोर्ट गया। मद्रास हाईकोर्ट का ये कहना था कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन चलाने के प्रावधान है। एसएससी के अगेंस्ट 2 सेक्शंस के अंदर प्रोसिक्यूशन चलाया गया। सेक्शन 276(c) के अंदर, जो कि कहता है कि एसएससी ने यदि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दायर नहीं की है तो एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। और दूसरा सेक्शन है सेक्शन 276(c), जो कि कहता है कि यदि एसएससी के बारे में यह पाया जाता है कि एसएससी ने टैक्स को इवेड करने की कोशिश की है, टैक्स की चोरी करने की कोशिश की है, तो एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। जब प्रोसिक्यूशन एसएससी के अगेंस्ट चलाया जाता है तो कंपाउंडिंग के प्रावधान है। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यदि चाहे तो कंपाउंडिंग अलाउ कर सकता है और ना चाहे तो कंपाउंडिंग अलाउ नहीं कर सकता। ये उनके डिस्क्रिशन पर अलाउ करता है। प्रेजेंट केस के अंदर कोर्ट ने यह कहा कि एक सेक्शन है 278E 278E, जो कि ये कहता है कि जब प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये डिपार्टमेंट को साबित नहीं करना होता कि एसएससी का कल्पेबल मेंटल स्टेट है, बल्कि ये माना जाएगा कि एसएससी का कल्पेबल मेंटल स्टेट है और एसएससी को यह साबित करना होगा कि जो भी एसएससी से गलती हुई है उसके अंदर एसएससी का कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं था। प्रेजेंट केस के अंदर कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि एसएससी अपने क्लीन हैंड्स के साथ डिपार्टमेंट के पास नहीं गया, डिपार्टमेंट की खोज के बाद कि एसएससी की कोई इनकम है जो कि उसने जिस पर टैक्स नहीं दिया है, जिसके बारे में उसने रिटर्न नहीं फाइल की है, उसके बावजूद भी एसएससी अपने क्लीन हैंड्स के साथ डिपार्टमेंट नहीं गया, तो एसएससी अपना अधिकार ये खो देता है कि एसएससी की जो प्रोसिक्यूशन की कंपाउंडिंग की याचिका है उसको खारिज किया जा सके। फ्रेंड्स, इस केस से हमें ये एक सीख मिलती है कि हमको रिटर्न फाइल करने को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब डिपार्टमेंट जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और कोर्ट्स भी जो टैक्स की चोरी है उसको एक काफ़ी जघन अपराध मानती है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक क्रिमिनल क्राइम से भी ज़्यादा माना गया है। हमारे दिमाग में ये होता है कि हम रिटर्न बाद में भर देंगे या ऐसा कुछ होगा, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा और नहीं चलने वाली। यदि आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो कोई भी आप गलत क्लेम उस रिटर्न में ना करें और जो भी अपनी इनकम है उसको प्रॉपर तरीके से दिखाएं,
क्योंकि यदि एक बार डिपार्टमेंट उसको कैच कर लेता है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ सकता है और अब बहुत आसानी से एसएससी के लिए रियायत की बात नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्रीमती अंजुगा सेल्वी अदागिरी वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन, और ये केस 448 आईटीआर पेज नंबर 169 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 5 जुलाई 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।